मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर साहब। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आगाज़ मैं करना चाहूँगी ये जो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन है, आज भी मौलाना साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई और कहा जा रहा है कि बड़ी उजलत में रखी गई क्योंकि सीट एडजस्टमेंट वगैरह और इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक कंसेंसस बिल्डअप हो गया है। सर, पीपल्स पार्टी और नून में ऐसे सिचुएशन क्यों नहीं बन पा रही? यानी जीबी में भी आप लोग शायद अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे, तो आज़ाद कश्मीर के सिचुएशन में क्यों ऐसा हो रहा है कि नून लीग मौका दे रही है पीपल्स पार्टी को कि आप जाएं, कंटेस्ट करें, मैदान खुला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की जो बात की, बज़ाहिर तो ये जिस तरह आपने कहा कि उजलत में ही नज़र आता है, ये इत्तेहाद हुआ। ये तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि कश्मीर के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी और JUIF का जो इत्तेहाद है, अब ये तो खुद ही वो बेहतर कमेंट कर सकते हैं, खुद ही बेहतर बता सकते हैं कि ये इत्तेहाद कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस वजह से हो रहा है। हमारी जहाँ तक आपने बात की कि जो फार्मूला GB के हवाले से था या GB के इलेक्शंस के हवाले से था, हमने उस वक्त भी कहा कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेगी तो बिल्कुल वो हुकूमत कायम करे। हमने उस वक्त भी यही मौक़िफ़ रखा और ये असूली मौक़िफ़ था। इसी तरह पीपल्स पार्टी की वहाँ पे 10 से 11 सीटें आईं और कुछ रिज़र्व सीट्स उनको मिली और हमें तकरीबन 6 सीट्स हमारी थी या ग़ालिबन 7, तो उस पर हमने उनको दावत दी। हमने कहा आप हुकूमत बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बेशक बनाइए, क्योंकि जिसके पास जो ज़्यादा बड़ी तादाद होगी ये ज़्यादा विनिंग कैंडिडेट्स होंगे तो वही उसका पहला राइट है और उसी को पहले हुकूमत बनानी चाहिए। जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आपने बात की, वो तो वहाँ पे सिचुएशन खासी फ़र्क है और वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमारा खासा वोट बैंक एग्जिस्ट करता है, हमारी पार्टी की ने ऑलरेडी टिकट्स जारी कर दिए हैं। जो रिमेनिंग 4 मेरे ख्याल से हल्के थे उन पे भी अब टिकट्स जारी हो चुके हैं। तो एडजस्टमेंट तो अब इस हवाले से, जब पीछे 27 दिन रह गए हैं अनटिल द पोलिंग डे, क्योंकि यकम से 27 दिन है, 27वें दिन जो है वो पोलिंग है। अब सना साहिबा, वाज़े तौर पे अगर आप देखें तो एक हमारा बड़ा एक सब्सटैंशियल वोट बैंक है वहाँ पे और हम सीट एडजस्टमेंट, हमारे से तो रब्ता नहीं किया गया किसी हवाले से कि आप सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बातचीत करें। अगर रब्ता किया भी होता तो मैं आई एम क्वाइट श्योर कि हमारी पार्टी की क़यादत, क्योंकि हमारी पार्टी की वहाँ पे पोजीशन देखते हुए मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में किसी किस्म की इत्तेहाद में ना जाते। और उसकी वजह ये है सबसे बड़ी कि जो वहाँ पे अभी सिचुएशन थी, तो उस हवाले से भी देखें तो हुकूमत किसकी थी? हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी और उन्हीं का वज़ीर आज़म जो है वो उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए भी मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि हमें इत्तेहाद के लिए अप्रोच नहीं किया गया और इन एनी केस हम इस पोजीशन में हैं कि हम विनिंग पोजीशन या लीडिंग पोजीशन में आ सकें। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की किसी इत्तेहाद की किसी पार्टी के साथ ज़रूरत नहीं पड़ी। गो के इलेक्शंस के मामलात में इत्तेहाद ऐसा होता रहता है, एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन इस सिचुएशन के हवाले से बिलखुसूस अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोई ऐसी ज़रूरत जो है वो हमें पेश नहीं आई और उससे इज्तनाब भी किया गया, क्योंकि जब आपकी पार्टी के तमाम तर कैंडिडेट्स जो हैं उनको टिकट जारी कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी से ग़ालिबन अगर आप देखें तो जो मीडिया की रिपोर्ट्स थी, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद तो नहीं जानता, जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे जिस किस्म की चीज़ें शेयर हो रही थी, तो उनके बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो कोई टिकट के हुसूल के लिए अपनी तगदौ में लगे हुए थे, उनको भी टिकट नहीं मिले। तो कुछ लोगों ने पार्टी भी छोड़ने की बात की है। जी बिल्कुल, मैं उसी हवाले से ही बात कर, पार्टी छोड़ने की भी कोई बात की गई थी। बरकैफ ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है। जहाँ तक हमारी पार्टी का मामला है तो मैं उसमें इसी तरह आपको बता सकता हूँ कि हमारी क़यादत ने टिकट्स जारी कर दी हैं और इलेक्शन कैंपेन ज़ोर शोर पे है। इवन के यहाँ पे जो वोट्स हैं, जो रेफ्यूजी सीट्स के हवाले से अगर बात करें तो उसके लिए भी जो है हमारी जो टीम्स हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो मीटिंग्स हैं वो कैंडिडेट्स के साथ हो रही हैं और मुख्तलिफ अज़ला मुख्तलिफ डिवीजन्स के लेवल के ऊपर हुई हैं, उस सतह पर हुई हैं। अच्छा सर, कल हमारी अमीर मुकाम साहब से भी बात हुई थी और उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। जो अरकान वो इकट्ठे कर रहे हैं या जो कंटेस्टेंट्स ला रहे हैं, उम्मीदवार ला रहे हैं, ये फरमाइएगा कि इस मरतबा कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा वोटर जो है वो नौजवान वोटर भी है जो कि शामिल हुआ है इस मरतबा, तो क्या उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है और एवोल्यूशन जिस तरह इलेक्टोरल प्रोसेस में और इलेक्शंस में आप देखें कि नौजवान वोटर जो हैं वो ज़्यादा
انکلکیٹ ہوئے ہیں سسٹم میں. تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو جنرل الیکشنز تھے اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نے واضح طور پہ نئے چہرے اور نوجوان چہرے متعارف کروائے, بلکہ آئی ایم ون آف دوز ایگزامپلز ان فرنٹ آف یو, جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا اور ہے. اور اسی طرح دیگر میرے کئی ایسے کالیگز ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون سے شاید پہلی دفعہ ہی کنٹیسٹ کر رہے تھے یا ایک دفعہ انہوں نے پہلے کنٹیسٹ کیا, لیکن تمام تر یہ نئے لوگ تھے. اور بالکل پارٹی جو ہے نئے خون کو اور نوجوانوں کو موقع دے رہی ہے. اسی تناظر میں ہم نے جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں نئے کینڈیڈیٹس ہیں جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں, نوجوان کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو بھی موقع دیا. اور یہ اچھی بات ہے کہ نئے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے, کیونکہ عوام کی بڑی امیدیں بھی جو ہیں اس سے منسلک ہوتی ہیں. اور جب نوجوان ہو سیاستدان تو وہ اسی جوش سے, اسی ولولے سے وہ کام بھی کرنا جو ہے وہ اس کا شوق رکھتا ہے. اچھا